दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वॉर रुकवाने में रह गए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों? आपको पता है, करेजा पीट पीट कर कहने वाले पापा ने 370 हटा दिया। 370 पूरा एकदम जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति अभी भी सही होता तो ये 3 सीट से बीजेपी चुनाव जरूर लड़ती। और पापा तो एक बार रैली भी नहीं करने गए जम्मू कश्मीर में, एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। क्या वजह हो सकता है, जरा आपको जानकारी होगा तो बताइएगा जरूर। एक बार कदम मणिपुर के तरफ नहीं बढ़ा, एक बार लद्दाख के तरफ नहीं गया, और जब जम्मू कश्मीर सही हो गया तो जम्मू कश्मीर में एक बार भी कदम नहीं पड़ा। काहे? जवाब जरूर दीजिएगा। पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन और रसिया की, लेकिन पापा इन 3 जगह अभी तक नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए। क्या रीजन रहा होगा? जबकि पापा 10 बार से ज्यादा बार आ गए बिहार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दावा है कि हम 400 पार करेंगे, लौड़ा पार करेंगे। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। क्या बोला तूने? वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। चुप कर, मुंह बंद। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था जब मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बात 15 साल पुरानी है। 9 दिसंबर 2006 का दिन, और इस दिन मनमोहन सिंह बोले किसी चुनावी रैली में नहीं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। ये गड़बड़ है बाबा। ये एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ED, IT, CBI इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना, भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पापा मैंने गौमूत्र पी लिया पापा। शाबाश।
गौमूत्र पीने से मेरा हाइड्रोसिल का बीमारी ठीक हो गया पापा। पापा आप भी गौमूत्र पीजिए पापा, आपका भी जो है कैंसर, डायबिटीज, निमोनिया, मलेरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जितने भी बीमारी है ठीक हो जाएगा पापा। पापा मोदी जी बोले ना 400 पार होगा ना पापा, तो सबके घर पर जो है ना गौमूत्र का छिड़काव होगा पापा। हाँ पापा होगा पापा। ये अच्छा रुको जरा। भाई वोट दे दिया? हाँ भाई अभी तो करा रहा हूँ। किसको दिया, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को। बस यही कह रहे हैं, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। और इस जो पहले भ्रष्टाचारी थे उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो अब बीजेपी में आ गए तो वो साफ सुथरे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वॉशिंग मशीन से याद आया, वॉशिंग मशीन से याद आया कि झूमते हैं साफ सारे, जाने कैसी बीन है इनका, ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? अरे हटके मार रहे, हटके मार। हाँ हटके। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। शाबाश बेटा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।